हाय गाइस। भाई हमारी जो आज की कहानी का शीर्षक क्या है? हार में छुपी जीत। हाँ, तो बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है। आप लोगों को सुनकर मजा भी आएगा और कुछ प्रेरणा भी मिलेगी भाई। ठीक है। एक बार क्या है, भारत के सुदूर दक्षिण में एक छोटा सा राज्य था। जो वहां का राजा था वो बड़ा दयालु था और भाई उसका अपने जो उसकी प्रजा थी उस पर उसका बड़ा स्नेह था, उसका बड़ा ख्याल रखता था वो। ठीक। और राज्य बड़ा समृद्धशाली था और शांत था। एक बार क्या होता है कि उसका जो पड़ोसी राज्य था, जो उससे भी काफी विशाल था, बड़ा था, अपनी बड़ी सी सेना लेकर उस राज्य पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। अब आक्रमण की खबर जैसे ही उस राजा को मिलती है, उस छोटे राज्य के राजा को मिलती है, वो अपने सेनापति को बुलाता है। सेनापति जी आओ जरा मंत्रणा करते हैं, भाई हमारे राज्य पर आक्रमण हो गया है, कैसे हमें इससे बचना है। अब सेनापति जी आते हैं। सेनापति जी भी क्या है बोलते, महाराज उस राजा की तो सेना बहुत विशाल है और हमारी तो छोटी सी सेना है, हम उससे बहुत मुश्किल ही जीत पाएंगे। वो पहले ही हथियार डाल देता है और अपनी बोलता है कि महाराज हमें अपनी हार को क्या है स्वीकार कर लेना चाहिए और उस राज्य के साथ मिल जाना चाहिए। अब राजा परेशान हो गया। उसने कहा यार हमारे सेनापति ने बताया, अब क्या करूं? अब राजा इस चिंता में था, दिन रात वो इसी चिंता में था। अब एक दिन उसे ख्याल आया कि भैया राजा की सेना, वो सेना तो वो जो राजा अपनी विशाल सेना लेकर हमारे राज्य के सीमा पर आ गया है। तो वो चला साहब किसके पास? शांति के लिए किसके पास? अपनी जो परेशानी थी उसका हल जानने के लिए पहुंचा। वो एक साधु जी के पास पहुंचा जो उसके राज्य में रहते थे। अब साधु के पास पहुंचा, साधु से उसने अपनी जो परेशानी थी बताई कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। अब वो उसके पास, उस राजा के पास तो बहुत विशाल सेना है और हमारे राज्य के पास तो बहुत छोटी सी सेना है, हमारी जीत कैसे होगी? और हमारे जो सेनापति है उसने भी हथियार डाल दिए। वो भी बोल रहा है कि आप अपनी जो हार है उसको स्वीकार कर लो। अब साधु को गुस्सा आ गया। साधु ने कहा महाराज आप ऐसा करो, उस सेनापति को तो तुरंत क्या कर दो, जेल में डाल दो। कहां डाल दो? जेल में डाल दो जी, है ना। तो महाराज ने कहा महाराज उसको तो मैं जेल में डाल दूंगा, पर मेरा सेनापति कौन बनेगा? कौन हमारी तरफ से युद्ध लड़ेगा ना? कौन हमारा प्रतिनिधित्व करेगा? साधु ने कहा कि मैं आपकी सेना का क्या बनूंगा? सेनापति बनूंगा। अब राजा ने सोचा भाई साधु ने कभी युद्ध लड़ाई नहीं, ये कैसे हमारे सेनापति बन सकते हैं? पर उन्होंने कहा, उनके पास कोई उपाय नहीं था दूसरा। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज आप हमारे क्या बन जाओ? सेनापति बन जाओ। और राजा ने साधु को अपना सेनापति बना दिया। अब अगले दिन क्या हुआ कि साधु ने राज्य की सेना ली, अपना घोड़े पर बैठा और चल दिया साहब युद्ध करने के लिए उस राजा के साथ। अब रास्ते में एक पड़ता था छोटा सा मंदिर। साधु वहां पे रुके। उन्होंने सैनिकों से कहा भाई रुको, मैं जरा भगवान से पूछ कर आता हूँ मंदिर में कि हमारी जीत होगी कि नहीं होगी। ठीक है। अब वो साहब मंदिर के अंदर चले गए। सैनिक आश्चर्य में बाहर खड़े रहे कि साधु जी को कैसे भगवान बताएंगे कि हमारी हार होगी कि जीत होगी? हमारी हार तो पहले ही निश्चित है। अब साधु आधा एक घंटे बाद मंदिर से बाहर आए। उन्होंने कहा भाई देखो भगवान से मेरी बात हो गई है। भगवान ने कहा कि आज रात तुम यहीं रुको और अगर मंदिर के अंदर से रात को लाइट बाहर आई, प्रकाश बाहर आया तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, तब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अगर प्रकाश बाहर नहीं आया मंदिर से तो तब तुम्हारी हार हो गई। अब सारी सेना बैठ गई भाई। अब जैसे शाम हुई, धीरे धीरे रात होने लगी। अब जैसे रात हुई, अंधेरा छाया, तो मंदिर के अंदर से क्या आने लगा? प्रकाश आने लगा। अब जब मंदिर के अंदर से प्रकाश आने लगा तो सब सेना, सारी जो जितने सैनिक थे वो खुश हो गए। उनके अंदर एक विश्वास भर गया, आत्मविश्वास उनमें जाग गया कि भैया तो भगवान ने भी बोल दिया कि हमारी जीत निश्चित है। अब सुबह उठे वो साधु जी की सेना पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मबल के साथ लड़ने के लिए अब पहुंच गए लड़ाई के मैदान में। अब वो लड़ाई जो कई दिनों तक चली साहब, और वो छोटे राज्य के जो सैनिक थे, जो सेना थी, उन्होंने उस बड़े राज्य की सेना को क्या है हरा दिया, विशाल सेना को हरा दिया। अब जीतने के बाद वो साधु के साथ क्या हुए, वापस चल दिए। रास्ते में फिर वही मंदिर आ गए। अब सैनिकों ने कहा कि साधु जी महाराज कम से कम
भगवान जी का धन्यवाद तो बोल दो भाई कि हमारी सेना जीत गई है। साधु ने कहा कोई जरूरत नहीं साहब धन्यवाद बोलने के, हैं चलो आप। अब सैनिकों ने सोचा यार ये साधु जी महाराज तो बड़े कृतज्ञ आदमी है, ये तो भगवान को थैंक यू भी नहीं बोल रहे हैं कि हम जीत गए हैं ना, धन्यवाद भी नहीं बोल रहे। तो साधु ने उनको समझाया भाई देखो बात ऐसी है कि जब मैं मंदिर के अंदर उस समय गया था लड़ाई से पहले, तो मैं वहां दिन में एक दीपक जला के आ गया था, तो उस दिन में तो उसका उजाला बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि भाई जैसे रात को प्रकाश बाहर आएगा तो हमारी जीत निश्चित है। धीरे धीरे रात हुई तो मंदिर के अंदर जो दीपक जल रहा था उसका प्रकाश क्या हुआ, बाहर आ गया और हम लोगों को दिखाई देने लगा। अब उसी से आप लोगों ने मान लिया कि भगवान ने हमारी और सुन ली है और हमारी जीत तो निश्चित है। आप लोगों के अंदर क्या है, एक विश्वास आ गया, एक आत्मबल आपका बहुत बड़ा हो गया आत्मबल आपका, और आप जो है जीत के प्रति अपने निश्चित हो गए और आप पूरी जोर पूरे दमखम के साथ शत्रु सेना के साथ लड़े और आपने शत्रु सेना को हरा दिया। तो तब साधु ने उनको समझाया कि भाई देखो सबसे बड़ा हमारा क्या होता है, हमारा विश्वास होता है, हमारा आत्मबल होता है, हमारा मनोबल होता है। हम किसी भी काम को करने के लिए अगर जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, हमें अपना मनोबल क्या रखना पड़ेगा, ऊंचा रखना पड़ेगा, है ना, अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं इस काम को कर सकता हूं, ठीक है, तभी हमें उस काम में क्या मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, हमारा वो काम सफल होगा और हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो कैसी रही भाई कहानी, बहुत अच्छी। धन्यवाद।